बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफरी एहतियात। उस्मा और फहद बहुत खुश हैं। वो अपने नाना नानी से मिलने जा रहे हैं। सब तैयार होकर बस स्टॉप पहुँचे। अब्बू ने आवाज़ दी, वो देखो बस आ गई। फहद बस में पहले सवार हुआ और खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। उस्मा फहद के साथ बैठ गई। फहद अभी सर बाहर निकाल कर देख ही रहा था कि अम्मी बोली, फहद खिड़की से हाथ या सर बाहर मत निकालो। फहद ने फ़ौरन अपना सर अंदर कर लिया। फहद ने पूछा, अब्बू ये चौक पे सुर्ख, जर्द और सब्ज़ रंग की बत्तियाँ क्यों हैं? अब्बू बोले, ये सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के लिए इशारे हैं। अम्मी ने फहद को ट्रैफिक के इशारे दिखाते हुए कहा, वो देखो सुर्ख बत्ती जले तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, पीली बत्ती पर गाड़ियाँ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। इतने में उस्मा बोली, जी अम्मी, मैंने देखा है कि सब्ज़ बत्ती पर गाड़ियाँ चलने लगती हैं। अम्मी बोली, अगर इन बत्तियों का ख्याल ना किया जाए तो हादसे हों। थोड़ी देर में बस हमारी मंजिल पर पहुंच गई। अब्बू ने याद दिलाया, बच्चों ज़रा ध्यान से उतरना। उस्मा बोली, चलो फहद आओ। अम्मी ने उस्मा और फहद को रोका, पहले आगे वालों को उतरने दो और देखना सीढ़ी से पैर ना फिसले। उस्मा फुटपाथ की तरफ इशारा करते हुए बोली, अम्मी मुझे पता है, पैदल चलने वाले इस पर चलते हैं। अम्मी ने कहा, जी बेटा, इसे फुटपाथ कहते हैं। सड़क के साथ ये रास्ता पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें आसानी हो और वो महफूज रहें। सब लोग फुटपाथ पर चलने लगे। अब्बू ने कहा, बच्चों अब हमें सड़क के पार जाना है, ज़रा ध्यान से। अचानक एक गाड़ी का हॉर्न ज़ोर से बजा और फहद डर कर पीछे हट गया। फहद ने पूछा, अब्बू सड़क पर तो बहुत रश है, हम दूसरी तरफ कैसे जाएं? अब्बू ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ इशारा करते हुए बोले, जब गाड़ियाँ लाल बत्ती पर रुकेंगी तो हम इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करेंगे। ये पैदल सड़क पार करने वालों के लिए महफूज रास्ता है। सब लोग एहतियात से सफ़र करते हुए नानी जान के घर पहुंच गए। उस्मा और फहद ने सबको सलाम किया और दौड़कर नाना और नानी के गले से लग गए।